गौतम तीर्थ और दबाई स्वामी के शासन में हम सही बराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ए सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक चिंतन की धारा को मोड़ ले तो संपूर्ण पदार्थ आनंदप्रद है। चिंतन की धारा को नहीं मोड़ पा रहा है, इसलिए संपूर्ण जगत कष्टप्रद है। आपके चिंतन में निहित है सुख, आपके चिंतन में निहित है दुख। स्वरूप असिद्ध पर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। स्वरूप असिद्ध हेतु पर दृष्टि जा रही है, इसलिए व्यक्ति क्लेश को प्राप्त हो रहा है। और स्वरूप असिद्ध हेतु जो है तुम्हें सुख दे ही नहीं सकता। आम का फल बहुत सुंदर है, क्योंकि आंख से चखा जाता है। आम का फल बहुत सुंदर है, क्योंकि आंख से चखा जाता है। आम का फल बहुत सुंदर है, क्योंकि आम से आंख से चखा जाता है। पकड़ो ना, क्या बोल रहे हैं? आंख से चखा जाता है, ये तो स्वरूप ही असिद्ध है। आम का फल सुंदर है, आंख से देखा जाता है, न कि आंख से चखा जाता है। चखा नहीं जाता है, देखा जाता है। जो देखने की वस्तु तुम चखने की बात कर रहे हो, अब तुम सोच रहे हो कि आंख से चखा जाता है, स्वाद तो आ ही नहीं रहा है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है। अरे स्वाद आएगा क्यों कि आप रसना के विषय को आंख का विषय बना रहे हो। ऐसे आप चाह रहे मुझे आनंद आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, और हिंसा में धर्म खोज रहे हो। आपका धर्मी स्वरूप असिद्ध हेतु है। जिसके मन में संक्लिष्टता है, जिसकी परिणति में कषाय है, जिसके अंदर काल्मादिक भाव निहित है, लोभ कषाय से परिपूर्ण जीव है, वो चाह रहा मुझे सुख मिलना चाहिए, उसे आध्यात्मिक सुख मिले। ये स्वरूप असिद्ध हेतु है। स्वरूप असिद्ध हेतु है, तुम्हारा स्वरूप ही सिद्ध नहीं है। चंदन सुख देता है, चंदन सुख देता है भैया, चंदन सुख देता है। बदल गया भाई, चंदन सुख देता है नहीं। बहुत सारे आपके भ्रम टूटना चाहिए। आज चंदन सुख देता है नहीं देता। चंदन को तुम सुख का हेतु बनाओगे, स्वरूप असिद्ध हेतु बनेगा। बोले क्यों? जो चंदन गर्मी में तुम्हें सुख दे रहा था, ठंडी में वही दुख देने लगता है। और हर व्यक्ति को चंदन सुख नहीं देता। हे मित्र, तो क्या कमल सुख देता है?
कम्बल सुख देता है, डॉक्टर साहब कम्बल सुख देता है, तो गर्मी में भी उसको आपको ओढ़ के सोना चाहिए। जिनमें सुख नहीं है उनमें सुख खोजना स्वरूप असिद्ध हेतु है। उनमें सुख है ही नहीं है, आप सुख क्यों खोज रहे हो? तीर्थंकर भगवंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुजनों ने जो सुख की परिभाषा बना के रखी है उसे देखना चाहिए। निराकुलता सुख है, निराकुलता सुख है, कोई परिभाषा नहीं बनाना। निराकुलता सुख है। जैसे जैसे आकुलता का उपशमन होता है वैसे वैसे सुख की वृद्धि होती है। और जिन जिन हेतुओं से आकुलता होती है वे सब हेतु दुख के हेतु हैं। और आपके अंतरंग का दुख मोहिनी कर्म है। अंतर का दुख मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म के साथ आप सुख की खोज करोगे, हो ही नहीं सकता। सनई सनई धीमे धीमे प्रवेश करो। यदि मास्टर साहब अपने परिजन में सुख देख रहे हैं, हे मित्र, ये स्वरूप सिद्ध भाव है, हेतु है। आपको वर्तमान में सुख दिख रहा है क्योंकि संतान तुम्हारी बात को मान रही है। जिस दिन आपका ये बालक ये कहे कि पिताजी मुझे अलग करो, और लड़ने लग जाए, हिस्सा मांगने लग जाए, बहुत घर में उपद्रव मचने लग जाए, उस दिन देखें अप्पा साहेब कि ओह, मैं जिसे सुख मानता था ये बदल कैसे गया। संयोग सुख भी देते हैं आपको, ऐसा लगता है संयोग में ही दुख होने लगता है जब दृष्टि बदल जाए, और वियोग दुख देके ही जाता है। वियोग दुख देके ही जाता है डब्बू भैया, वियोग दुख देके ही जाता है। इसलिए सुख की खोज करना चाहिए। निराकुलता सुख है, निराकुलता सुख है, आकुलता में दुख है। और परम सुख चाहिए, परम सुख चाहिए तो निर्मोह होकर के जिन दीक्षा को धारण कर लेना चाहिए। निर्मोह होकर के जिन दीक्षा को धारण कर लेना चाहिए। मोह सहित जिन दीक्षा को भी प्राप्त किया तो पग पग में आपको कष्ट होगा। और मोह के मोहिनी कर्म एक हैं। सभी ज्ञानी लोग हैं यहां। मोहिनी कर्म एक है, उसके दो भेद बन जाते हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। बराबर, जो सम्यक का घात कर रहा है वो दर्शन मोहिनी है, जो चारित्र का घात कर रहा है वो चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, तीन भेदों में विभक्त है। वो चारित्र मोहिनी 28 भेदों में विभक्त है। अब मित्र, जब आप इन मोहिनी कर्मों को देखोगे तो मित्र आपको समझना चाहिए, दोनों को मिलाओगे तो 3 और 25 28। अब जो 25 दर्श चारित्र मुनि आप देख रहे हो उसमें क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी, प्रतीख्यान अप्रतीख्यान संजुलन, हास रति रति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद त्रिवेद, एक एक शब्द समझना। और सुख की परिभाषा निराकुलता को ध्यान रखना। सुख की परिभाषा निराकुल है, इसको ध्यान रखना। अब ये 25 में से जो भी तुमको सताएगा
लोभ आएगा, परिणाम देखना, विचलित होंगे कि नहीं होंगे। लोभ आएगा, परिणाम देखना, विचलित होंगे कि नहीं होंगे। सुख की परिभाषा का ध्यान रखना। लोभ कैसा आ रही है आपको, और जैसे ही लोभ आएगा, यदि कालाजी मंदिर में खड़े हैं, इनको मालूम है कि आज हमारे यहाँ अमुक व्यापारी बात करने वाला है, वो घड़ी में समय हो गया, जिनालय में नंदीश्वर दीप की आराधना कर रहे थे, अष्टांग का महापर्व चल रहा था, पर घड़ी में कांटा 10 बजे पर पहुंचा, भगवान दिखना बंद हो गए। भगवान दिखना बंद हो गए। क्यों? और मुझे 10 बजे व्यापारी से बात करना था। ओह, भगवान दिखना बंद हो गए। बोले क्यों? कि व्यापारी से बात करना था। इस लोभ कसाय ने 3 लोग के नाथ का चेहरा दिखाना बंद कर दिया और व्यापारी का चेहरा दिखना प्रारंभ हो गया। ये सत्य है, सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं। जिस पर राग होता है उसको वही दिखाई देता है। जिस पर राग होता है वही दिखता है। अंकित, जिस पर राग होता है वही दिखता है। जिस पर राग होता है वही दिखता है। वहां खोज करना पड़ेगा। धर्म दिख रहा है, धर्म दिख रहा है। धीमे धीमे चलो, आप बहुत आगे जाने वाले हो। आज सब समझ में आएगा आपको। यदि आपको गन्ना की खेती में जाना है 10 बजे, आपको प्रवचन सुनना बंद हो जाएगा। सत्य है, सत्य है। इतना ही नहीं मित्र, कहूं बालक दीपक साहा पूना में अपने माता पिता के पास बैठा था। मां का दुलार, पिता की प्रीति प्राप्त कर रहा था। अचानक सासू की बेटी का फोन आ गया। अचानक सासू की बेटी का फोन आया। मित्र, जो आनंद मां के दुलार का चल रहा था, सामने मां है, सामने पिता है, सामने माता पिता का चेहरा दिखना बंद हो चुका है। सासू की बेटी का चेहरा दिखना प्रारंभ हो चुका है। उसके ताली बजाई, देखा? राग बदलता है। माता पिता सुख दे रहे थे, माता पिता सुख दे रहे थे। स्वरूप असिद्ध सुख, स्वरूप असिद्ध हेतु। आप इस समय दार्शनिक दृष्टि से प्रवचन सुन रहे हो। स्वरूप असिद्ध हेतु, आपके सुख का स्वरूप असिद्ध है। फिर थोड़ी देर से आपको प्राण बल्लभा पत्नी सामने खड़ी हो गई। बिल्कुल आप कहे, ओ देवी, जगत में तेरे से बाहर मेरा कोई सुख नहीं। इसी बीच में पुत्र का जन्म हो गया। पुत्र का जन्म हो गया और बेटे के जन्म होने के बाद पत्नी का प्रेम बट गया। कुछ दिन के बाद जो पत्नी दीपक साह को दूध का लोटा भर के रखती थी, अब वो बेटे के लिए रखने लगी। और पति के परिणाम बदलने लगे। ये क्या है? बेटा हो गया तो मुझे देखना बंद कर दिया है। और धीमे धीमे ईर्ष्या प्रारंभ होता है। हे मित्र,
पत्नी सुख दे रही थी। ये भाव क्यों बदले? कदाचित उसका भाई आ गया श्रावण की पूर्णमासी को राखी बंधाने के लिए और ध्यान नहीं दे पाई कि मेरा पति भी यहाँ बैठा हुआ है। उसने मिठाई का डिब्बा अपने भाई को खिला दिया। बस अभी तो मात्र आंच चल रही थी, अब तो ज्वाला ही फूट गई। ये सुख कैसा? आकुलताएं बढ़ती चली जा रही हैं, आकुलताएं बढ़ती चली जा रही हैं। एक भवन था, भवन बढ़ चुके हैं। बाहर के लोग यूं कह रहे हैं कि जीव सुखी हो चुका है। उस जीव से पूछो आकुलताएं कितनी बढ़ चुकी हैं। इसलिए पर पदार्थों में सुख का अन्वेषण जो कर रहा है उसे भी सुख का ज्ञान नहीं है। पद पदार्थों में सुख का अन्वेषण जो कर रहा है उसे सुख का सत्यार्थ बोध नहीं है, भूतार्थ नहीं है, सत्यार्थ का ज्ञान नहीं है। जैन दर्शन कह रहा है संबंधों को उतना ही स्वीकारो जितना चिमटी से हाथ पैर में लगा कांटा निकाला जाता है।